जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा वोट बैंक खिसकने वाला है। अरविंद केजरीवाल जिस वोट बैंक को हथियार बनाकर चुनाव में इस्तेमाल करते रहे, जीत हासिल करते रहे, अब उस वोट बैंक का सफाया होने वाला है और वो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए। अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर चुनाव से पहले एक बड़ी कार्रवाई हो रही है और इन्हें दिल्ली से निकालने का इंतजाम हो रहा है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आदेश दे दिया है कि 2 महीने के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान की जाए और उन्हें दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। सड़क पर रहने वाले, फुटपाथ पर, पार्क पर, ये जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिनकी यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या है, हजारों हजार में संख्या है, उनको अब पहचान की जाए और उनको दिल्ली से 2 महीने के अंदर बाहर निकाला जाए। इसके लिए पुलिस कमिश्नर को आदेश दे दिया गया है और मुख्य सचिव को कि ये काम तेजी से होना चाहिए और एलजी को हर हफ्ते इसकी रिपोर्ट दी जाएगी कि इस संबंध में क्या प्रगति हुई है, किन लोगों की, कितने लोगों की पहचान की गई है, कहाँ के रहने वाले हैं, किन इलाकों में ज्यादा बांग्लादेशी है, किनके पास जो है पहचान पत्र है, आधार कार्ड, वोटर आईडी है, कितनों के पास कोई भी पहचान पत्र नहीं है और इनका क्या किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहचान करके एक सूची बना के रख लिया है, इनका आगे क्या किया जा रहा है, क्योंकि आदेश में ये भी है कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर समन्वय बनाकर ये तय किया जाए कि इनको दिल्ली से बाहर कहाँ करना है, क्या कोई डिटेंशन कैंप होगा कि इनको किसी एक इलाके में समेट कर कहीं एक जगह रखना है ताकि इनके ऊपर नजर रखना आसान हो। ये सब कार्रवाई की जाएगी और ये सब 2 महीने के अंदर होने वाला है। अब एलजी ने सख्ती के साथ इसके आदेश दिए हैं। ये काम पहले भी होता रहा है, चाहे वो चुनाव हो या नहीं हो, लेकिन इनकी पहचान करके कुछ गिरफ्तारियां करके फिर छोड़ दिया जाता था। लेकिन अभी जिस तरह से डेडलाइन तय की गई है, क्योंकि पहले कोई डेडलाइन नहीं होती थी, आदेश आते थे, हाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कुछ कार्रवाइयां की, कुछ जेल में भरे, फिर कुछ छोड़ दिए गए और उसके बाद वो कहीं गुम हो गए। लेकिन अब डेडलाइन के साथ और हर हफ्ते रिपोर्ट लेकर इस मामले पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि देखिए दिल्ली में ये बड़ा फर्जीवाड़ा होता है और पिछले जब से करीब 10 सालों से जो है आम आदमी पार्टी सत्ता में है और उसने इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी की है। बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए ना सिर्फ बसाए जाते हैं बल्कि उनको यहाँ पर पहचान पत्र भी दिलवाया जाता है और इसमें राजनीतिक पार्टियों की भी भूमिका होती है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता इसमें बहुत सक्रिय रहते हैं। वो लोगों की, आमतौर पर भी लोगों का वोटर आईडी, आधार कार्ड बनाने में मदद करते हैं ताकि लोगों से संपर्क बना रहे, जो कि किसी नेता के, विधायक के, मोहल्ले स्तर के जो लोग होते हैं, उनके जो समर्थक होते हैं, वो ये सब काम करते हैं और इसी में ही वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम भी करते हैं। और ऐसा सामने आया है और पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस ने कई बांग्लादेशियों को यहाँ पर बसाया। दिल्ली में लगातार मुसलमानों की संख्या बढ़ने की बड़ी वजह है कि यहाँ पर हजारों हजार बांग्लादेशी इलाके बसा दिए गए और फिर जब कांग्रेस सत्ता में कमजोर हुई तो अरविंद केजरीवाल कूद गए और फिर बांग्लादेशियों का वोट जो है, वैसे भी मुसलमानों का वोट, एकजुट वोट जो है आम आदमी पार्टी को मिलता रहा और इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी भूमिका रही। और ये लोग हर बार जो है, जब भी वोटर लिस्ट अपडेट होती है या उस टाइम पर तो इनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाते हैं, लेकिन उससे पहले वोटर कार्ड बनवा लेते हैं और इसके अलावा आधार कार्ड बनवाते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड बनवाया जाता है, फिर जैसे ही आधार कार्ड मिल जाता है तो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट बनवाने आसान होते हैं और इनको लालच भी मिलता है कि आपको अब जब आधार कार्ड बन जाएगा, राशन कार्ड बन जाएगा, सरकारी सुविधाएं मिल जाएंगी, बिजली, पानी, सब कुछ पूरी, आप तो भारत के नागरिक हो गए। आप अभी बांग्लादेश के नागरिक थे, वहां से सड़े हाल स्थिति में आए और यहाँ भारत में आके नागरिक बन गए और यहाँ सारी सुख सुविधाएं उठा रहे हैं। फ्री में राशन पानी मिल रहा है, फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं और जो ये सब उन्हें दिलवाता है वो उसको भर भर कर वोट दे देते हैं और आम आदमी पार्टी को इसके लिए वोट मिलता रहा है। इसीलिए अभी आम आदमी पार्टी बड़ी परेशान है। पिछले दिनों में इन्होंने बड़ी शिकायतें की हैं कि वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं, 11,000 नाम कट गए हैं, कहीं बोल रहे हैं 3,000 नाम कट गए हैं और इसकी वजह यही है कि अब जब ये घुसपैठिए पकड़े जाएंगे और ये पता चलेगा कि ये लोग फर्जी तरीके से यहाँ रह रहे हैं, फर्जी तरीके से वोट दे रहे हैं, वोटर आईडी में नाम जुड़ा हुआ है, तो नाम तो कटेंगे ही। कई फर्जी लोगों के या जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, इन लोग के नाम तो कटते ही हैं। ये हर साल की प्रक्रिया है, नए नाम जुड़ते हैं, कई नाम कटते हैं।
लेकिन इस बार बांग्लादेशी घुसपैठियों के नामों पर ज्यादा कैंची चलने वाली है, क्योंकि सरकार सख्त है और अरविंद केजरीवाल परेशान है। इसलिए इन्होंने कहा कि शादरा के इलाके में, आर के पुरम के इलाके में, दूसरे इलाकों में जहां आम आदमी पार्टी मजबूत है, वहां पर जो है वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं। जबकि अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह के इतने बड़े स्तर पर नाम नहीं काटे गए हैं कि 11-11 हजार नाम काट दिए हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो ये बोल ही रहे हैं, क्योंकि इन्हें मसला तो उठाना है दूसरा, कि कोई भी नाम ना कटे। इसलिए ये बड़े बड़े नंबर्स करके बता रहे हैं, ताकि सरकार की इस योजना पर, सरकार की इन कोशिशों पर रोक लग जाए कि फर्जी नामों को जो हटाने का प्रयास हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का प्रयास हो रहा है, वो प्रयास पर रोक लग जाए। अरविंद केजरीवाल यही चाहते हैं, और ये बड़ा वोट बैंक है, छोटी मोटी बात नहीं है। पहले ही अरविंद केजरीवाल को इन चुनाव में डर लगा है कि उनके जो झुग्गी झोपड़ी के में जो उनका अभी तक मजबूत आधार बना हुआ था वो खिसक रहा है, मुसलमानों के बीच आधार खिसक रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी मैदान में है, मुस्लिम इलाकों में घूम घूम कर प्रचार कर रही है, दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रही है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग रही है, और वहीं जो इन्हें झुग्गी झोपड़ियों का वोट मिलता है, जे कॉलोनियों का वोट मिलता है, वहां बीजेपी ने भी उन इलाकों को साधा है, और उनके सांसद वहां पर रात्रि अभियान कर रहे हैं। रात में वहां जाते हैं, लोगों के यहाँ रुकते हैं, उनके साथ खाना पीना होता है, और फिर लोगों की समस्याएं जानते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, और रात भर वहां बिताते हैं। हर एक सांसद को एक एक इलाका, उनके हिस्से में कुछ इलाके दिए गए हैं, और उन्हें अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के अलावा दूसरे इलाकों में जाकर ये लोगों के साथ संपर्क करना है, और उन्हें अब दिल्ली में उनके सामने क्या समस्याएं मौजूद है, केजरीवाल के झूठे वादे क्या थे, लोग अब अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी वहां पर क्या स्थिति है, ये सब जानना, और इसके अलावा वहां पर भाजपा क्या योजनाएं ला रही है, भाजपा उनके लिए क्या कर सकती है, ये सब बताना, ये सब अब इनकी योजना के तहत हो रहा है, इनकी रणनीति के तहत हो रहा है बीजेपी की। तो अरविंद केजरीवाल इसे झुग्गी झोपड़ी टूरिज्म कह रहे हैं, क्योंकि डर लगता है कि अभी तक तो यही जाया करते थे, बिजली के खंभे पे चढ़ के तारे ठीक किया करते थे। अब जब दूसरी पार्टियां भी जाने लगी हैं, तो इन्हें ये डर लग रहा है कि अब लोगों के पास एक विकल्प है, और वो विकल्प खुलकर सामने आ रहा है, और अरविंद केजरीवाल की जो खामियां हैं वो उभर कर सामने आ रही है। इसलिए इन्हें डर लग रहा है कि कहीं अब लोग उनका विकल्प ना तलाश लें और अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर ना कर दें। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल वोटर लिस्ट पर सवाल तो उठा ही रहे हैं कि फर्जी नाम क्यों काटे जा रहे हैं, इसके सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक उनका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि उनकी पार्टी के नेता भी खिसक खिसक कर बाहर जा रहे हैं। देखिए, अभी उनकी पार्टी के नेता अब्दुल रहमान, जो सीलमपुर से विधायक थे और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल के 3 मंत्री बाहर जा चुके हैं, 2 तो मंत्री पद पर रहते हुए बाहर जा चुके हैं, आर के आनंद, कैलाश गहलोत बाहर जा चुके हैं, और अरविंद केजरीवाल के विधायकों ने अलग मोर्चा खोला हुआ है टिकट कटने से, क्योंकि वो बाहरी लोगों को टिकट दे रहे हैं। किराड़ी से ऋतुराज झा, उन्होंने तो कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, भले ही मैं निर्दलीय चुनाव क्यों ना लड़ूं। त्रिलोकपुर से जो विधायक थे, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखकर नाराजगी जाहिर की है कि उनकी जगह इस बार टिकट किसी और को दिया गया है। आम आदमी पार्टी में बाहरी लोगों को भी टिकट दिया जा रहा है, और हालत इतनी खराब है कि मनीष सिसोदिया की सीट बदली जा रही है। और मनीष सिसोदिया, जो पहले यहाँ पर बड़े शिक्षा मंत्री और शिक्षा क्रांति के जनक कहकर पड़पड़गंज से अभी तक चुनाव लड़ते थे, इस बार वहां से भाग गए हैं और जंगपुरा में जा रहे हैं, और वहां पर मंदिर में जा रहे हैं, वहां दरगाह में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, और वहां गुरुद्वारे में जा रहे हैं, और वहां पे अपने चुनाव अभियान में सबको साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, चुनावी हिंदू तो है ही, इसलिए चुनाव के समय हनुमान मंदिर में जाकर चक्कर लगाते हैं, वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं। लेकिन इनकी असलियत ये है कि इनको मुस्लिम वोट तो चाहिए, इसलिए मनीष सिसोदिया दरगाह के चक्कर काट रहे हैं। तो ये बाहरी चेहरा अलग है, अंदरूनी तौर पर ये तुष्टीकरण वाले भी हैं, और अंदरूनी तौर पर ये हिंदू विरोधी भी हैं। ये भी बात सामने आती है, क्योंकि अगर आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ बसाकर यहाँ की डेमोग्राफी में बदलाव करना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं हिंदुओं को और दूसरे जो यहाँ पर सिख हैं, ईसाई हैं, उनको आप टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की मुस्लिम परस्ती भी बार बार सामने आती रहती है। और इस सब के बीच में जब वो चारों तरफ से घिर गए हैं अरविंद केजरीवाल, अपनी पार्टी में उनके करीब 30-35 विधायक जो है मोर्चा खोल के बैठे हैं, क्योंकि अब टिकट कट रहा है धीरे धीरे, और यहाँ विधायकों की विदाई भी शुरू होगी, कार्यकर्ता कई छोड़ चुके हैं। तो यहाँ घिरे हुए हैं,
पार्टी के अंदर घिरे हैं। वोटर लिस्ट में अब मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट खिसक रहा है। तो ऐसे में फ्री बीस का सहारा ले रहे हैं और ऑटो वालों को जो उन्होंने कल घोषणा की है, 5-5 घोषणाएं की हैं, जिसमें 10-10 लाख, 5-5 लाख, 1-1 लाख ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो कि मीडिया में खबरों में छा जाएं। मिलना क्या है वो तो बात की बात है, क्योंकि अभी सरकार में रहते हुए इतना पैसा तो उन्होंने छोड़ा नहीं है। दिल्ली सरकार घाटे में चल रही है तो अभी तो वो दे नहीं सकते, इसलिए कह रहे हैं मेरे जीतने के बाद आपको मिलेगा। आप सत्ता में बैठे हैं, आपको देना है, आप अभी दीजिए। आप महिला सम्मान निधि की बात कर रहे थे, आप अभी 1000 रुपए दीजिए, आप अभी बीमा कराइए ऑटो चालकों का। आप कह रहे 10 लाख का बीमा, 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा, शादी, लड़की की शादी में, बेटी की शादी में 1 लाख रुपए, ट्यूशन फीस निःशुल्क। आखिर आपको अभी देने में क्या समस्या है ऑटो वालों को? जब बीजेपी ये घोषणाएं कर रही है, 7 घोषणाएं, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है तो वो नहीं दे सकती। और अरविंद केजरीवाल तो सत्ता में बैठे हैं, आप कल से ही ये प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। क्या यहाँ पर जो ऑटो वाले हैं, क्या उनकी पहचान नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं? ऑटो वालों की सूची नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, सब कुछ है आपके पास, तो आप अभी से उनका बीमा कराना शुरू कीजिए, एक्सीडेंटल बीमा कराना शुरू कीजिए। ये लिस्ट बनाइए कि उनके घर में बेटियां हैं तो उनको किस आधार पर जो है पैसा दिया जाएगा। आप नियम कानून तैयार कीजिए, आप एक ड्राफ्ट तो लाइए कम से कम पॉलिसी का। आपने कहा कि मैं चुनाव जीतूंगा तब दूंगा, क्यों? आप तो सत्ता में बैठे हैं तो अभी देना चाहिए, प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि ये वही 8000 वाले वादे हैं जो अरविंद केजरीवाल, जो राहुल गांधी ने किए थे कि खटाखट 8000 आएंगे और फिर उसके बाद लोग लाइन लगाते रह गए और 8000 क्या, 1000 रुपया, 1 रुपया तक नहीं मिला। और यही बात अरविंद केजरीवाल के साथ होने वाली है कि इतने सारे आप वादे कर दो, लेकिन दिल्ली जो है 8000 करोड़ के घाटे में है, तो आप लाओगे कहां से? आप जो है 1000 करोड़ रुपया आप उधार ले रहे हो केंद्र सरकार से, वो भी बड़े ब्याज पर, ऊंचे ब्याज दर पर आपको उधार लेना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली की हालत खराब है। केंद्र में मोदी, पीएम मोदी से जाकर जो है तिशी मरलीना मिल रही है, पैसे मांग रही है, जो कि दिल्ली में अभी तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली हमेशा फायदे में रहती थी। तो अपनी फ्रीबीज के चक्कर में इन्होंने दिल्ली को तो डुबो दिया। इसीलिए आगे के वादों पर क्या भरोसा करना है कि क्या वो वाकई ये कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि आर्थिक स्थिति दिल्ली की बहुत खराब है और ये नहीं लगता कि इस तरह के वादे ये पूरे कर पाएंगे। इसलिए जो भाजपा के वादे हैं, जो गारंटी दी गई है, उसमें डायरेक्ट जो है इतनी बड़ी बड़ी रकम का जिक्र नहीं है, क्योंकि कोई भी ये सोचकर वादे करता है कि कल को सत्ता में आएगा तो क्या वो वादों को पूरा कर पाएगा। इसलिए जो 7 गारंटी भाजपा ने दी है, उसमें जीवन बीमा है जो कि पीएम योजना के तहत मिलेगा, और ये पीएम योजना 2025 से शुरू होगी सितंबर में, तो उसके तहत दिया जाएगा। निःशुल्क शिक्षा की बात की जाएगी, निःशुल्क शिक्षा और जो अब भी दिल्ली में लागू है, ऑटो रिक्शा वालों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा ऑटो स्टैंड बनाए जाएंगे जो कि एक विकास का हिस्सा है, और ये तो प्रक्रिया में रहता है और इसको थोड़ा तेज किया जा सकता है। और इसके अलावा रोजगार के, उनका रोजगार बना रहे, इसके लिए उपाय किए जाएंगे। तो ये वो वादे हैं जो दिल्ली के आर्थिक हालात पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे। दिल्ली के पास जितना रेवेन्यू आता है उसके तहत ये पूरे किए जा सकते हैं, और इसी तरह की 7 गारंटी बीजेपी ने दी है। हालांकि उनकी गारंटी भी तभी पूरी होगी जब वो सत्ता में आएंगे, क्योंकि अभी सत्ता में तो है नहीं। तो ये तो भरोसे की बात है कि लोग किस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि सत्ता में जो भी आएगा उसके बाद ही तय होगा कि वो अपने वादे पूरे करता है कि नहीं। लेकिन यहाँ फर्क इतना है कि कौन से वादे पूरे किए जा सकने लायक हैं और कौन से नहीं, और सरकार की जेब में कितना पैसा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास अब सिर्फ एकमात्र रास्ता है फ्रीबीज, कि रेवड़ियों पर रेवड़ियां बांटते जाओ और फ्री में पैसे देने की बात करते जाओ, वादे करते जाओ कि दिल्ली वाले इसी आधार पर ही वोट दे दे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ये सब पैतरे भी फेल हो रहे हैं, क्योंकि अब दूसरी पार्टियां भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी कई तरह की फ्रीबीज की घोषणा कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल को इसमें भी चुनौती मिल रही है, और जिस तरह से उनका वोट बैंक खिसक रहा है, बड़े बड़े वोट बैंक खिसक रहे हैं और अपनी पार्टी के नेता खिसक रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव जो है इस वक्त अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।